So today we are going to take another important topic that is fund based accounting. तो इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रैक्टिकल आते हैं, तो वो प्रैक्टिकल किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक फंड के लिए अलग अलग अकाउंट बना रहा है, तो वो जो सिस्टम फॉलो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नॉर्मली हम लोग को पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और अगर हमें कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है, तो वो स्पेशल डोनेशन जो हमें मिल रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो वो कहा जाता है, उसके लिए अलग से स्पेशल अकाउंट बनता है। तो वो जो सिस्टम, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सिस्टम फॉलो करता है जहां पे हर एक फंड के लिए अलग अकाउंट बनाया जा रहा है, सभी को मिक्स नहीं किया जा रहा है एक साथ, और उन फंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास में दो ऑप्शन है देखो। या फिर तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सारे फंड को मिक्स करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं, या फिर तो सारे फंड को अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम लोग अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा कि हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में कोई स्पेशल फंड है, तो वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करना पड़ेगा इसको? क्योंकि जो फंड है वो तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बच गया उसके बाद? बैलेंस शीट। तो वो जो फंड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, वही यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सीखना है कि किसी भी फंड को हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ है नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो, जो भी फंड हमारा रहेगा उसका एक बैलेंस हमारे पास पड़ा रहेगा। तो बैलेंस शीट में कितने साइड होते हैं? बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं। एक हो गया अपना लायबिलिटी साइड, एक हो गया एसेट साइड। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करना होता है। प्राइस फंड जो है, ये जो हमारे पास बैलेंस पड़ा रहेगा, तो ये प्राइस फंड को हम लोग कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में शो कर दो। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप कहाँ शो कर दो? उसको शो कर दो आप एसेट साइड। तो ये 80,000 कहाँ शो हो जाएगा? एसेट साइड में। ये प्राइस फंड कहाँ शो होगा? लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ जो हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड में शो किया है, इसमें क्या करना है? कुछ एडजस्टमेंट करना है। अगर हमें कहीं से कोई नया डोनेशन मिलता है प्राइस फंड के नाम पे, या फिर कहीं से कोई इनकम जनरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये जो इनकम हमारा जनरेट हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्राइस फंड के साथ में ऐड कर देंगे। और ये जो उसके बाद में अगर हमारा कोई एक्सपेंस होता है उस प्राइस फंड, क्योंकि प्राइस फंड हम लोगों ने रखा है प्राइस को देने के लिए, अगर हम लोग कोई प्राइस अवार्ड देते हैं तो उससे हमारा क्या होगा? हमारा जो एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस होने से हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो 6,000 आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कहाँ शो करना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड। जो भी एडजस्टमेंट है आपको शो करना है लाइबिलिटी साइड में, और कहीं पे शो नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? तो प्राइस फंड आपका आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। इसमें कोई भी इनकम है ऐड हो जाएगा, कोई भी एक्सपेंसेस है माइनस हो जाएगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो एसेट साइड में सीधा जाकर के पुट अप कर देना है, उसके साथ में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, नीचे सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन आप देख करके क्लियर कीजिए कि सोल्यूशन कैसे किया गया। देखिए प्राइस फंड को कैसे शो किया गया है। सबसे पहले प्राइस फंड शो किया गया है, उसमें इनकम को ऐड किया गया है। उसके बाद में जो हमारा एक्सपेंस हुआ था, प्राइस अवार्ड जो हम लोगों ने दिया था उसके कारण एक्सपेंस हुआ है। तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद में बैलेंस कितना आ गया? 82,000। और जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था वो कितना आ गया? 80,000 आ गया। तो इसके बाद क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर?